हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पीहू और आज हम शुरू करने जा रहे हैं 14 चैप्टर। ठीक है, आपका जो 14 चैप्टर है वो है कार्य से रिलेटेड। आपने देखा होगा कि आपने सारी चीज़ें कर ली हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब हम फॉलो कर रहे हैं तो हमें क्या चीज़ें करना है, क्या नहीं करना है। मैंने जैसे आपको बताया सबसे पहले कि मेडिटेशन करना है, ग्रेटिट्यूड वॉक करना है, कुछ लिखना भी है उसमें उनके थ्रू स्क्रिप्टिंग वगैरह। और उसके बाद आता है कि चलो हमने किसी चीज़ को लिख दिया कि हमारी ये डिज़ायर है, ये मन्नत है कि हम इस चीज़ को, इस विश को पूरा करना चाहते हैं। तो मैंने आपसे ये बात भी कही थी कि ऐसा नहीं है कि वो ऊपर से कहीं से टपक जाएगी या कोई आके आपको वहाँ से दे देगा। कभी कभी ऐसी चीज़ भी होती है, लेकिन कभी सभी, है ना, माइजरली। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि अब यूनिवर्स हमें कहते हैं कि आपको कार्य करना पड़ेगा। और वो कार्य कैसे करोगे आप? जैसे कि मैं बताऊंगा, कुछ कार्य आपको अपनी ओर से करने पड़ेंगे और कुछ कार्य की दिशा मैं आपको बताऊंगा। तो आप उससे बहुत जल्दी से प्रेरित हो जाओगे और उन कार्यों को बहुत जल्दी ही कर पाओगे। ये कैसे? अब कार्य कीजिए, अपने मन और मस्तिष्क के द्वार को खोलिए। इसका मतलब क्या है कि भैया आपको प्रेजेंट में रहना होगा। आप प्रेजेंट में कैसे रहेंगे? मोस्टली टाइम होता है हमारे साथ कि हम अनकॉन्शियस ही रहते हैं। अगर कहीं हम रास्ते से जा रहे हैं तो हम अपनी धुन में, अपने ही दिमाग में पता नहीं क्या सोचते जाते हैं और क्या चलता रहता है हमारे दिमाग में। हम पूरे रास्ते गुजर जाते हैं और कोई पर्टिकुलर पर्सन ऐसा होता है जो हमारा रिलेटिव भी होता है या कोई ऐसा होता है, उसे हम सामने होता है लेकिन फिर भी नहीं देख पाते हैं, या कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम उसे नज़र नहीं डाल पाते हैं। अगर किसी ने हमसे पूछा है कि हाँ ये कुछ ऐसा वहाँ पर था या कोई तुमसे मिला था, तो हमें एग्जिट याद नहीं आता, लेकिन हमारे अनकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं रहता है कि हाँ इस चीज को मैंने देखा है या इस चीज के बारे में मैं जानता हूँ, है ना। लेकिन आप उसे क्लियर नहीं बता पाते हो। तो यही बेनिफिट होता है आपका कि आप प्रेजेंट टाइम में रहेंगे या फिर आप किसी और टाइम में रहेंगे, मतलब अपने अनकॉन्शियस माइंड में रहेंगे। प्रेजेंस में रहना बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि हम प्रेजेंट पे रहते हैं तो हम बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। हम पास्ट की बातें नहीं सोचते, हम फ्यूचर की बातें नहीं सोचते हैं। हम केवल जो अभी चल रहा है वर्तमान में, उन चीज़ों पर ही ध्यान देते हैं और उन्हें ही पूरा करते हैं। तो अब ये रहना तो आप कहोगे बड़ा बहुत मुश्किल है कि हम प्रेजेंट में कैसे रहें। तो कोई मुश्किल नहीं है। आप जैसे जैसे धीरे 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 अपनी आदत, हैबिट चेंज करोगे और अपने आप प्रेजेंट में रहने लगोगे। आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब आप किसी भी कार्य को कर रहे हो, अब हमेशा ऐसा होता है कि आप कुछ भी कर रहे हो तो आपको पूरा ध्यान उस पर देना होगा। इससे बेनिफिट क्या होगा आपका कि आप पर्टिकुलर उस वर्क को बहुत अच्छे से कर पाओगे और बहुत ही ईमानदारी से। और आपको वहाँ पर ये चीज़ें भी समझ में आएगी कि मैंने क्या गलती की है इसमें, है ना। कभी से भी होता है कि हमें वो कार्य समझ में नहीं आता है, तो हम उसे जब अवेयर रहकर करते हैं, प्रेजेंट टाइम में करते हैं, तो हमें ये चीज़ें पता चलती है कि हम उस कार्य को कैसे कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं। तो जब हम उसे करते हैं तो हमें ये चीज़ें समझ में आती है। उसके बाद आप बोलोगे कि जैसे हम बैठे हैं, तब भी बहुत बार ऐसा रहता है कि हम बैठे हैं एक पर्टिकुलर स्पेस पे, लेकिन हमारा माइंड कहीं और चल रहा होता है, हमें और चीज़ों की कोई भी जानकारी नहीं होती है। तो इससे कैसे कि आप जैसे कोई भी थिंकिंग सोच रहे हो, या तो आप पर्टिकुलर थिंक में रहो कि हाँ इस थिंक को मैं सोच रहा हूँ। जैसे कि हम अपने फ्यूचर के बारे में ही सोचते हैं, तो पॉजिटिव वे में सोचो, पॉजिटिव सेंस लो उसमें, कि हाँ उसको पूरा एक कहानी की तरह बनाओ आप, कि ये 10 मिनट या 15 मिनट जो भी है, आप फ्री बैठे हो और आप सोच रहे हो, तो कि हाँ मैं इस चीज़ को ऐसे ऐसे करूँगा, ये चीज़ ऐसे ऐसे घटित होगी मेरी लाइफ में और इतने अच्छे से होगा। मानती हूँ कि उसमें कुछ थॉट ऐसे भी आ जाते हैं नेगेटिव, कि नहीं हुआ तो, ऐसा नहीं होगा तो, या इस तरह से हो गया तो, उस चीज़ों पे ध्यान नहीं देना, उसे जाने दो कि नहीं मैं इसे इस रास्ते से करूँगा। ठीक है, जैसे कि मैं इसको उदाहरण के तौर पर बताती हूँ। कोई प्रत्यक्ष वर्क करना हो, हमें, तुमने किसी चीज़ को, मानो किसी घर को खरीदने का एक प्लान बनाया है कि मुझे ये वाला घर खरीदना है। तो अब तुमने उसे स्क्रिप्टिंग करके लिख दिया, या फिर तुमने कोई टेक्निक लगा के लिख दिया, या तुम उसे रोज बैठकर विजुअलाइज कर रहे हो कि मेरे पास इतना अच्छा घर है, या वो घर मेरे पास आ रहा है। तो क्या वो घर आ जाएगा केवल आपके विजुअलाइज करने से?
नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि विजुअलाइज करने से वो आपके माइंड में आ रहा है, वो आपके वर्टेक्स में आ रहा है, आपके फिजिकल पार्टिकल्स में आ रहा है वो। ठीक है। वर्टेक्स क्या होता है? जो हमारा पूरा शरीर होता है, जो हमारा मस्तिष्क होता है, वही हमारा ब्रह्मांड है। उस ब्रह्मांड से और इस ब्रह्मांड से जब कनेक्शन होता है तो हमारी सारी चीजें हमारे सामने होती हैं। तो यही है कि आपको पहले उन चीज़ों को कहीं लिखना है, उसे बहुत अच्छे से, जैसे मैंने अपना ये विज़न बोर्ड बनाया है और अपनी अफर्मेशन लिखी है, तो मैंने पहले ही अपने माइंड में इंटेंशन डाली है कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे एक बहुत अच्छा से जैसे घर चाहिए, तो मैंने पूरा लिख दिया उसके बारे में। मैं लिख सकती हूँ कि मुझे ये घर चाहिए, इस लोकेशन पर चाहिए, इतने इतने रूम्स या एरियाज़ वहाँ पर होना चाहिए, किस प्रकार का गार्डन होना चाहिए, मैं उस गार्डन में कौन कौन से पेड़ पौधे लगा रही हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें लिख दी। अब क्या करना होगा मुझे कि मैंने उसे 21 दिन तक किया, बहुत अच्छे से स्क्रिप्टिंग भी की, किसी टेक्निक के थ्रू से लिखा भी सही, रोज विजुअलाइज भी किया और पूरा हैप्पीनेस में रही, पूरा खुशी से रही मैं, मात्र 21 दिन। अब इस 21 दिन में वो मेरे वर्टेक्स में आ गया है, मेरे माइंड में आ गया है। अब मुझे उसे लाना है अपने समक्ष, अब मैं उसे अपने सामने देखना चाहती हूँ। तो इसके लिए मुझे अपने प्रत्यक्ष एक्शन करने होंगे, प्रत्यक्ष कार्य जो है वो करना होगा। वो कैसे? कि अब मुझे, चाहे मेरे पास अभी वो पैसा नहीं आया हो, वो अमाउंट कि मैं इस घर को बना रही हूँ, इतना अमाउंट है मेरे पास, या फिर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हो मेरे पास कि हाँ मैं इसे कब बना रही हूँ, क्या बना रही हूँ, डजेंट मैटर। इसके बारे में सोचना ही नहीं कि वो पैसा कहाँ से आएगा या फिर आप क्या करोगे। आपको सीधे से जाना है जहाँ पर आप उस लैंड को लेना चाहते हो, उस भूमि को खरीदना चाहते हो अपने घर के लिए, या आप कहीं पर भी, या पहले से आपके पास वो भूमि हो और आप वहाँ पर घर बनाना चाहते हो, तो आप वहाँ पर विजिट कीजिए, आप वहाँ पर जाइए। आप अगर किसी और को नहीं तो मतलब खुद ही जाइए और किसी और को अपने साथ घर के मेंबर को ले जाइए और वहाँ पर से वो टाइप की जो नपती होती है ना, उसे करिए कि हाँ इतने इतने बाई का मैं ये रूम रहेगा, मेरा हाल आगे का इतना रहेगा, ये चीज़ें, ये कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। ठीक है। और दूसरा काम आप ये कर सकते प्रत्यक्ष कार्य में कि आप जो भी, जैसे हम गिट्टी वाला होता है, ईंट वाले होते हैं, हम उनसे बात करें, ना कि हम उन्हें ये बोल दें कि हाँ हम ये चीज़ें खरीद रहे हैं, हाँ मुझे ये चीज़ें खरीदनी है, इस टाइम पे खरीदनी है, इतना इतना लगेगा मेरे घर के लिए, ये सारी बातें आप शुरू कर दीजिए। ठीक है। इतना एफर्ट आपने लगाया, वो सारी चीज़ें अरेंज कर ली आपने, अब आपको कुछ नहीं करना है। अब इतना किया आपने, हर चीज़ कर रहे हो आप, ठीक है, फिर भी पॉजिटिव रहिए, कहाँ से आएगा पैसा, कहाँ से नहीं आएगा, ये बात नहीं सोचनी है। प्रत्यक्ष कार्य हो गया हमारा। सबसे पहले हमने अपने माइंड में इंटेंशन डाली, उसके बाद हमने प्रत्यक्ष क्या कार्य किया। देखिए मैंने आपको घर का उदाहरण दिया यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कार का उदाहरण दिया गया है। इस बुक में जो दिया गया है कि अगर आप अपनी नई कार चाहते हैं तो आप जितनी भी कारों में रुचि रखते हैं उनकी टेस्ट ड्राइव लीजिए। टेस्ट ड्राइव मतलब आप उसको चलाने जाइए। मानो आपको कार किसी खरीदनी है, तो आप क्या करोगे कि हो सकता है वो आपके फ्रेंड के पास हो सकती है वो कार, या फिर हो सकता है कि वो किसी और के पास वो कार हो सकती है, या वो बाइक हो सकती है। तो आप उसे चलाइए, आप उसके पास जाइए, वहाँ पर बैठिए, उसको देखिए बहुत अच्छे से, या फिर आपके सामने से जब भी वो चीज़ें गुजर रही है तो आप उसे थैंक यू बोलिए और बहुत ही खुश होइए कि हाँ ये मेरे पास भी है, मैं भी इस कार को परचेस की है, मैंने भी की है इसे, ऐसे बोलिए प्रेजेंट टाइम में। एंड ये चीज़ें हो गई हमारा प्रत्यक्ष कार्य, हमने इतनी खुशी को महसूस किया, हम उसे देखने गए, हमने उसकी टेस्ट ड्राइव ले ली, या फिर हमने जो घर खरीदना चाहते हैं तो हमने उसकी जो भी नपती वगैरह करनी होती है, या फिर हम जो भी मेजरमेंट उसके लिए चाहिए वो सारी चीज़ें हमने कर लिया। अब उसके बाद आता है आपका प्रेरित कार्य। प्रेरित कार्य सबसे अच्छा होता है ना। आपको अपना एफर्ट लगाना है, उसके बाद आपको करना है प्रेरित कार्य। मतलब कि आपको जो इंटेंशन यूनिवर्स देगा, ये प्रेरित कार्य आपका काम नहीं है, ये काम है यूनिवर्स का। कि जैसे ही आप मेडिटेशन करते हो, या कहीं पर आप ग्रेटिट्यूड वॉक कर रहे हो, या किसी इंसान से आप मिल रहे हो, तो वहाँ पर आपको कोई इंटेंशन उससे रिलेटेड आती है। मानो कि यही वाला घर वाला कि हमको घर खरीदना है, तो कोई व्यक्ति आपको बात कर रहा है घर के बारे में कि देखो वहाँ से ये चीज़ मिल सकती है, या तो आपको वो किसी लोन के बारे में बात कर सकता है, या फिर आपको कह सकता है इस योजना के थ्रू ऐसा कुछ हो रहा है,
या फिर आपको ऐसा कह सकता है कि अच्छा वहाँ पर जो वर्क है उसमें उस कंपनी में जो भी कंपनी है उसमें वहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, या वहाँ पर ऐसे कुछ कार्य है जो आप जाके करिए तो उससे भी आपको पैसा आएगा। या फिर कोई पर्टिकुलर इंसान आपको किसी कार्य के बारे में बता सकता है कि अच्छा तुम्हें ये चीज़ करना है तो तुम्हें ये कार्य करना चाहिए या इस वर्क में जाना चाहिए। तो आप उस इंटेंशन को ध्यान कैसे दोगे कि जो चीज़ आप चाहते हो, जो चीज़ आप डेली सोच रहे हो, मानो मैंने घर का सोचा तो कोई व्यक्ति पर्टिकुलर व्यक्ति बार बार आकर या कोई भी मुझसे आकर ये कह रहा है कि घर की बातें कर रहा है, या मैं किसी कभी टीवी देख रही हूँ या मोबाइल देख रही हूँ तो घर की पिक्चर्स आ रही है या घर का सेल करने का आ रहा है कि यहाँ पर ये घर देना है या ऐसा करना है। या फिर मानो कार से रिलेटेड हो सकता है कि मुझे कोई पर्टिकुलर कार खरीदनी है और वो वही कार मुझे बार बार दिखाई दे रही है, उसी कार के बारे में लोग बात कर रहे हैं, या वही कार मुझे मोबाइल पर भी नज़र आ रही है, वही कार मुझे उसके कार्य के खरीदने की मतलब कैसी कैसी प्रोसेस है वो चीज़ें सामने आ रही है। तो मुझे समझना चाहिए कि ये यूनिवर्स मुझे इम्पल्स दे रहे हैं। आपको इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, और ये चीज़ आप कब समझ पाओगे, जब आप प्रेजेंट टाइम में रहोगे। ठीक है, इन चीज़ों को आप जब समझ लोगे कि हाँ ये पर्टिकुलर व्यक्ति मुझसे बात कर रहा है इस बारे में, तो इसमें यूनिवर्स का कोई संदेश है। इसमें बिल्कुल डाउट मत कीजिएगा कि मुझसे होगा कि नहीं, मैं कर पाऊंगा कि नहीं, या चीज़ें मैं मुझसे होगी कि नहीं, या कैसे होगी, क्या होगी, कोई चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको। बस आपको जैसे इंटेंशन दी है आप उसको उस पर एक्शन लेना शुरू कर दीजिए। जैसे ही आप एक्शन लोगे तो वो कार्य धीरे धीरे ग्रो में होने लगेगा, वो चलने लगेगा, वो अपने आप ग्रो अप होगा, अपने आप वो कार्य सारे आपके मैनेज होने लगेंगे। और आप खुद ही देखोगे कि मैं जैसे विजुअलाइज करता था, या मैं जिस तरीके से लिखा था स्क्रिप्टिंग में कि हाँ मुझे ऐसे ऐसे तरीके से मिलना चाहिए, इस तरीके, थोड़े से तरीके अलग भी हो सकते हैं क्योंकि यूनिवर्स का अपना एक तरीका होता है चीज़ों को देने का, और वो देते हैं तो बहुत ही अच्छे से देते हैं। तो उस पर बिल्कुल आप जैसे इंटेंशन आपको दिए जा रहे हैं यूनिवर्स, उस पर ध्यान दीजिएगा और उस पर काम कीजिएगा, है ना। फिर कोई उस पर आपको टालना नहीं है कि मुझे इंटेंशन आई है, मानो मुझे अब इंटेंशन आई है कि मैं जाके बाहर जाके मुझे कॉफ़ी पी के आना है, या फिर मुझे कहीं डिनर करके आना है, तो मुझे जाना चाहिए। अगर मुझे ये इंटेंशन आई है तो क्यों जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि मैं उस पर्टिकुलर स्थान पर जाऊं और वहाँ पर क्या हो कि कोई मुझे इसके बारे में राय दे दे, मेरे वर्क के बारे में, या मुझे वो कोई ऐसा सजेशन बता दे कि जिससे मैं अपने लक्ष्य तक बहुत जल्दी पहुँच पाऊँ, या कोई चीज़ें ऐसी हो जिसे कुछ भी है कि आपके सामने चीज़ें वो बार बार सामने आ रही है, तो आप उस पर एक्शन लीजिए कि हाँ मैं इसे देखूं, या इसके बारे में सोचूं, या इसके बारे में एक्शन लूँ, उस कार्य को करूं। अगर कोई आपको बोल रहा है, मानो एक स्टूडेंट है और उसको पढ़ाई करनी है, उसको बार बार आकर कोई आपने पहले लिख दिया कि मुझे मतलब मेरे इतने परसेंटेज है, या मैं इतने इतने टाइम पढ़ता हूँ, ये करता हूँ, और उसी पर्टिकुलर टाइम पे जो आपने लिखा है कि मैं इतने से इतने आवर्स पढ़ता हूँ और सुबह पढ़ता हूँ या शाम को पढ़ता हूँ, उसी टाइम पे कोई ना कोई व्यक्ति आपको आकर वहाँ पर बोल देता है कि जाओ पढ़ने बैठो, या तुम्हें पढ़ना चाहिए, या तुम्हारी एग्जाम का टाइम है, या कुछ ऐसा है, तो आप उस पर एक्शन लीजिए। ये आपका खुद का मन कभी कभी करता है ना, कि चलो यार मुझे पर्टिकुलर ये चीज़ पढ़ लेनी चाहिए। जैसे आपने बुक खोली और आपको कोई क्वेश्चन दिखा और आपका मन किया उस चीज़ को पढ़ने का, तो आप उस क्वेश्चन को पढ़िए, वो डेफिनेटली आपको आने वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको करना, ये आपके होते हैं प्रेरित एक्शन, कि आपका जब मन बहुत ज़्यादा चाहता है कि मुझे ये चीज़ करना चाहिए और उसमें आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, कोई व्यक्ति आपको बार बार आकर उसको बोल रहा है, कहीं से आपको बार बार उस चीज़ की हिंट मिल रही है, तो आपको उस कार्य को करना ही करना है, उसको टालना नहीं है। अगर आप उसे टालोगे तो वो फिर बार बार डिले होगा। और अगर आप यही चीज़ें करते गए कि मानो आपने सारी चीज़ें लिख भी लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन आप यूनिवर्स की इम्पल्स पे या उनके इंटेंशन पर कोई भी वर्क नहीं कर रहे हो, तो फिर वो कार्य होना मुश्किल है आपका। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स समझिए मैं इसको दिए जा रहा हूँ, मैं इसको रास्ते बताए जा रहा हूँ, और ये चीज़ें करता नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति आपको बता रहा है कि अगर उसने कहा कि पर्टिकुलर कि आप ऐसे ऐसे करो, मैं आपको ये बता रहा हूँ, तो आपसे इसकी सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, और लेकिन आप उस रास्ते पर जा ही नहीं रहे हो,
आप उस काम को कर ही नहीं रहे हो, तो दोबारा कोई आपको बताएगा क्या? नहीं ना। हाँ, आप फिर से उसको टेक्निक को करोगे, आप फिर से मेडिटेशन करोगे, आप फिर से यूनिवर्स से प्रे करोगे, तो वो चीज़ वापस से आपके जीवन में आएगी इंटेंशन, और यूनिवर्स आपको फिर से बताएगा। लेकिन आपको देर नहीं करनी है यहाँ पर, आपको उन चीज़ों को पर्टिकुलर टाइम पे करना ही करना है। अगर आपका मन कर रहा है जाके सोने का, कि मुझे इस टाइम सोना है, 10 या 5 मिनट के लिए मैं सो जाऊं, तो आप जाके सो जाइए। पता नहीं आपको कौन सा ड्रीम आ जाए, पता नहीं आपको कौन सी फीलिंग आ जाए कि मुझे इस कार्य को करना है या क्या करना है। ये मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, है ना। अब एक कोटेशन है यहाँ पर बहुत प्यारा सा, सपनों को वास्तविक कार्यों में बदलते हैं, इन कार्यों में फिर जन्म लेते हैं सपने, और यह परस्पर निर्भरता बनाते हैं, जीवन जीने का उच्चतम स्वरूप है। जो मैंने आपको इतनी बड़ी बात अभी बताई, वो पूरा सार इसमें है। पहले आप सपने देखते हो और सपने आपको बदलते हैं, है ना। वो सपने आप देखते हो तो आपको बदलते हैं वो, कि आपको कैसे कार्य करना है, क्या करना है, आपको ये जीवन में ये चीज़ आएगी तो आप इतने खुश होगे और आप उसे फील करते हो, और ये कार्य फिर जन्म ले लेते हैं, है ना। मतलब आपके समक्ष होते हैं वो, जो भी आपने देखा, जो भी आपने चाहा, वो आपके पास में होता है, तो वो जन्म ले लेते हैं, और वो फिर परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं कि आप फिर से, जैसे जो आपने पा लिया, आप फिर से कुछ और चीज़ें पाने की कोशिश करते हो, और फिर से वो आपके उच्चतम हाई वाइब्रेशन के रूप में आपके पास आता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका सपना देखना, ठीक है। या तो आप अनकॉन्शियसली देखते हो, कभी कभी हम होता है कि हम सोए हुए हैं और हमें ऐसे ही कोई सपना आ गया, और हम उस पर कभी तो विश्वास कर लेते हैं, कभी नहीं करते हैं, और फिर कुछ टाइम सुबह सुबह उठे और उसके कुछ 1-2 घंटे बाद देखते हैं कि वो सपना सच हो गया है। और मेनली हम देखते हैं ना, सुबह सुबह का सपना सच होता है हमारा, तो वो इसीलिए होता है क्योंकि आपने उस चीज़ के बारे में कहीं से बहुत जगह से सुन रखा है, या आपके माइंड में वो कुछ चल रहा था, वही आपके सबकॉन्शियस माइंड में पूरी रात घुमा और सुबह जाके सच हो गया। तो यही आपको करना है कि आपकी जो भी डिज़ायर है, आप उसे अफर्मेशन के थ्रू, या फिर आप जैसे मेडिटेशन भी करके सोते हो और उस चीज़ को बाद में 10 मिनट विजुलाइज करते हो, और विजुलाइज करके वो रात भर आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहता है, पूरी रात वर्क करता है, और फिर वो उतनी ही जल्दी आपके जीवन में सामने आ जाता है। अब विश के अकॉर्डिंग होता है कि आप क्या चाहते हो, क्या है, कितना समय लेगा, वो आपकी वाइब्रेशन पर भी निर्भर करता है कि आप उसके लिए कितने उत्सुक हो, आप उसे कितनी जल्दी चाहते हो। आप कहीं डेस्परेट तो नहीं हो रहे हो, आप कहीं जल्दी तो नहीं मचा रहे हो कि अभी, क्योंकि आपको वो सही टाइम का वेट करना होगा। और बस अगर आपको जब भी लगे ना कि अभी तक ये चीज़ नहीं आई, अभी तक ऐसा नहीं हुआ, मैंने कब से ये टेक्निक की है, इतना टाइम हो गया, क्यों नहीं हुआ ऐसा, तो आप ये सोच बोल दीजिएगा कि अभी उसका राइट टाइम नहीं हुआ है, ठीक है। जब उसका राइट टाइम आएगा तो यूनिवर्स बहुत ही ईजी और बहुत ही प्यारे तरीके से मुझे वो गिफ्ट करेंगे, और मुझे पता भी नहीं चलेगा कि वो कब मेरी लाइफ में आ गया। तो आपको इस तरीके से करना है, विदाउट एफर्ट के कोई भी कार्य पूरी खुशी से करिए। आप जो भी कार्य करने जा रहे हो ना, इतना खुश मन से कीजिए कि आप उस कार्य से कुछ सीख सके और उसे दोबारा करने के लिए आप इच्छुक हो। बस आपको ये करना, और कुछ भी नहीं करना है। आपकी जो इम्पल्स आती है, आपको मन खुश होता है कि मैं इस कार्य को करने के लिए जाऊँ, तो आप डेफिनेटली जाओ। अगर नहीं होता है तो बिल्कुल मत कीजिए। आपको कहीं जाने का मन नहीं हो रहा है या कुछ करने का मन नहीं हो रहा है, तो उस टाइम उसको मत कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा टाइम डिले करिए और उसके बाद उसे करिए, तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। और हमेशा अपनी इम्पल्स पर काम कीजिए, अपने एक्शन लीजिए, प्रत्यक्ष भी और प्रेरित भी, दोनों एक्शन लेना आपको बहुत ज़रूरी है। आप प्रत्येक एक्शन लोगे तो आपके माइंड में जाएगा कि हाँ ये चीज़ इसको चाहिए। अब जब प्रेरित एक्शन लोगे तो वो चीज़ें आपके जीवन में आएगी। ये दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ हैं। इसमें एक और कोटेशन है बहुत प्यारा सा, जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। पूरा ब्रह्मांड आपकी सफलता चाहता है। आप जो भी चाहते हो वो पूरा ब्रह्मांड चाहता है। उम्मीद करें कि आपकी हर ज़रूरत पूरी होगी। आपने जो भी मांगा है, जो भी चाहते हो आप,
यही उम्मीद से रखिए कि आपको मिलेगा, क्योंकि उम्मीद पे तो जीवन कायम है, उम्मीद पे तो ये दुनिया कायम है। तो आपको उम्मीद रखना है, ठीक है। उम्मीद करें कि हर समस्या का निदान होगा। आपके माइंड में जो भी समस्या है, आपके माइंड में जो भी कुछ है, उन सबका निदान होगा। उम्मीद करें कि हर स्तर पर प्रचुरता होगी, है ना। ये विजुअलाइज करें, ये सोचे कि मेरे पास वो हर एक चीज़ें हैं जिसे मैं चाहता हूँ, वो हर खुशी है मेरे पास जो मैं चाहता हूँ, और मैं उस खुशी को जी रही हूँ या जी रहा हूँ, मैं उसे महसूस कर रही हूँ इसी टाइम। आप जितना जल्दी प्रेजेंट टाइम में महसूस करेंगे, उतना ही जल्दी वो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होता है। थैंक यू।